15 जनवरी 2026। नेशनल हाईवे 44 पर बारिश और तूफानी हवाओं वाली एक रात। बिजली कड़कने पर एक काली मर्सिडीज बेंच दिखाई दी जो सड़क के किनारे लावारिस खड़ी थी। तूफान के बीच उसकी लग्जरी अलग ही दिख रही थी। कोई ऐसी कार को यहाँ इस केओस में क्यों छोड़ जाएगा? कार से आती खामोशी तूफान से भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। एक हाईवे पेट्रोल ट्रक उसे लगभग मिस कर गया था, लेकिन बिजली की चमक ने ऑफिसर्स का ध्यान खींच लिया। ऑफिसर सिंह की इंस्टिंक्ट्स चीख रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। वे पास गए। टॉर्च बारिश में कांप रही थी। अंदर एक आदमी स्टीयरिंग पर झुका हुआ था, इम्पेकेबली ड्रेस्ड, अनमूविंग। संघर्ष के कोई निशान नहीं, खून नहीं, बस मौत की अनसेटलिंग खामोशी। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। तूफान को उसका शिकार मिल गया था। बुरा सपना बस शुरू हो रहा था। इंस्पेक्टर शर्मा पहुंचे। बारिश अभी भी हो रही थी। सीन को पीली टेप से घेर दिया गया था। विक्टिम विक्रम सिंह, रियल एस्टेट टाइकून, दुश्मनों और एक्सेस के लिए कुख्यात। कोई जख्म नहीं, लूटपाट का कोई निशान नहीं। उसकी दौलत अनटच्ड थी। कार का इंटीरियर स्पॉटलेस था, लगभग स्टेराइल। फोरेंसिक ने हर डिटेल को डॉक्यूमेंट किया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। शर्मा के गट ने उन्हें बताया कि यह कोई ऑर्डिनरी केस नहीं था। मर्डर मैसी होते हैं, लेकिन यह ठंडा, कैलकुलेटेड था। कातिल ने कोई केओस नहीं छोड़ा, सिर्फ प्रिसिजन। शर्मा को एहसास हुआ कि उसे मदद चाहिए। उसने उस एक आदमी को बुलाया जो वो देख सकता था, जो दूसरे मिस कर जाते थे। दबाव था। यह कबीर के लिए एक केस था। बाहर का तूफान, अंदर के तूफान के आगे कुछ भी नहीं था। जांच अभी शुरू ही हुई थी। सुबह हुई और कबीर अपनी पुरानी एम्बेसडर में आ गए। एक ऐसा आदमी जो समय से परे था, लेकिन कभी भी आउट ऑफ प्लेस नहीं था। उन्होंने एक सिंपल कुर्ता पहना हुआ था। उनकी आंखें तेज थीं, कुछ भी मिस नहीं कर रही थी। कबीर ने फॉर्मेलिटीज को बाईपास कर दिया। शर्मा से सच की मांग की। शर्मा ने समझाया। 1, एक मरा हुआ टाइकून। 2, एक क्लीन सीन। 1, कोई क्लियर कारण नहीं। कबीर ने सिर्फ बॉडी को नहीं, बल्कि सराउंडिंग्स को स्टडी किया। उन्होंने सड़क, बारिश, पानी के बहाव को नोटिस किया, ऐसी डिटेल्स जिन्हें दूसरे इग्नोर कर रहे थे। आखिर में उन्होंने डिक्लेयर किया, उसे यहां नहीं मारा गया था। कार एक स्टेज थी, क्राइम सीन नहीं। कबीर को एक उलझे हुए वेब में पहला धागा मिल गया था। असली रहस्य बस खुलने वाला था। कबीर ने शर्मा को चुनौती दी कि वे देखें कि क्या मिसिंग था, न कि क्या मौजूद था। कार का इंटीरियर इमैक्युलेट था। कोई कीचड़ नहीं, कोई पानी नहीं। तूफान के बावजूद कोई इतनी बारिश में कैसे अंदर आ सकता है और कोई निशान नहीं छोड़ सकता? जवाब, वे नहीं कर सकते। विक्रम की मौत यहां नहीं हुई थी। कार और बॉडी को मूव किया गया था। कातिल मेटिकुलस था। सीन को गुमराह करने के लिए स्टेज कर रहा था। लेकिन पानी की कमी एक ग्लेयरिंग सुराग थी। हाईवे बस एक डंपिंग ग्राउंड था। असली क्राइम सीन कहीं सूखा, कहीं छिपा हुआ था। जांच का रुख बदल गया। अब वे सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक जगह की तलाश कर रहे थे। कातिल की पहली गलती वह थी जिसे उसने छोड़ दिया था। कबीर ने विक्रम के जूते चेक किए, उन सबूतों की तलाश में जो नजरअंदाज हो गए थे। उन्हें सूखी, लाल भूरी मिट्टी का एक क्लंप मिला, बाहर की गीली कीचड़ से अलग। यह मिट्टी एक साइलेंट विटनेस थी, असली क्राइम सीन से एक लिंक। कबीर ने इसे एनालाइज करने का ऑर्डर दिया, इसकी ओरिजिन की तलाश में। कातिल सावधान था, लेकिन परफेक्ट नहीं। सूखी धरती एक शेल्टर्ड जगह की ओर इशारा कर रही थी, अपनी कंपोजिशन में यूनिक। अब तलाश इस स्पेसिफिक मिट्टी वाली जगह की थी। जांच को आखिर में एक दिशा मिल गई थी। सबसे छोटे डिटेल ने कातिल के प्लान को क्रैक कर दिया था। असली सीन की तलाश शुरू हो गई थी। कबीर ने मोटिव की ओर रुख किया। टाइकून के नखाब के पीछे विक्रम सिंह कौन था? उसका अतीत बिट्रेयल और बर्बाद जिंदगी से भरा था। कबीर को लगा कि यह मर्डर पर्सनल था, बिजनेस नहीं। टीम ने और गहराई से जांच की। एक पुरानी फाइल मिली, विक्रम का पहला प्रोजेक्ट, अर्जुन प्रसाद के साथ एक पार्टनरशिप।
विक्रम के बिट्रेयल ने अर्जुन को बर्बाद कर दिया। अर्जुन गायब हो गया। पीछे एक बेटा रोहन छोड़ गया। कबीर ने पैटर्न देखा। यह बदला था, सालों से पक रहा था। रोहन प्रसाद को ढूंढो, कबीर ने ऑर्डर दिया। मोटिव साफ था, एक घाव जो 15 सालों से फेस्टर हो रहा था। यह कोई रैंडम एक्ट नहीं था, बल्कि एक लंबी त्रासदी का अंतिम अध्याय था। अतीत वर्तमान से टकराने वाला था। मिट्टी के एनालिसिस से एक रेयर मिक्स का पता चला, आयरन ऑक्साइड, क्ले, ईंट का धूल, जिसे एक पुराने इंडस्ट्रियल जोन से ट्रेस किया गया था। यह विक्रम के पहले प्रोजेक्ट की साइट थी, अर्जुन प्रसाद की बर्बादी का सीन। टेक ने विक्रम की लास्ट कॉल को उसी जोन में एक डिफंक्ट ईंट मिल में एक्टिव नंबर पर ट्रेस किया। जीपीएस डेटा से पता चला कि मर्सिडीज हाईवे से पहले घंटों तक वहां खड़ी थी। पीस फिट हो रहे थे, लोकेशन, मोटिव, सस्पेक्ट। शर्मा ने अपनी टीम को एक शांत अप्रोच के लिए तैयार किया। कबीर ने चेतावनी दी, वह 15 सालों से इसकी प्लानिंग कर रहा है, वह तैयार होगा। रोहन प्रसाद, अब एक केमिकल इंजीनियर, शैडोज में रह रहा था, इंतजार कर रहा था। डिजिटल निशान सीधे कातिल के ठिकाने तक ले गया। फाइनल मूव सेट हो गया था। अतीत और वर्तमान टकराने वाले थे। सच पुरानी मिल में इंतजार कर रहा था। सुबह से पहले पुलिस ने क्रम्बलिंग ईंट मिल को घेर लिया। कबीर और शर्मा अंदर घुस गए। रोहन प्रसाद को एक भट्ठी के पास पाया, शांत और रिजाइंड। कमरा एक मेकशिफ्ट लैब था। फर्श पर उसी लाल मिट्टी की धूल थी। रोहन ने कबूल किया, उसने विक्रम को यहां बुलाया था, कमरा सील कर दिया था और उसे मारने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था। शांत, दर्द रहित, अनट्रेसेबल। उसने मेरे पिता के सपनों का दम घोंट दिया था। मैंने उसे वापस लौटाया, लेकिन ज्यादा मानवीय तरीके से, रोहन ने कहा। उसने कार को स्टेज किया था, सीन को साफ किया था, लेकिन विक्रम के जूते पर लगी मिट्टी को मिस कर गया था। उसका परफेक्ट क्राइम एक सिंगल डिटेल से अनरेवल हो गया। रोहन ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। बदले का चक्र पूरा हो गया था। न्याय अपने तरीके से आ गया था। जैसे ही रोहन को ले जाया गया, बारिश धीरे धीरे गिरी, सीन को साफ धोती हुई। वह शांति से चला गया, उसका बोझ उतर गया था। शर्मा क्राइम की ठंडी प्रिसिजन पर हैरान थे। कबीर को सिर्फ उदासी महसूस हुई। यह त्रासदी थी, जीत नहीं। रोहन किलर और विक्टिम दोनों था, पुराने जख्मों से बना हुआ। विक्रम के अतीत ने उसके खुद के अंत के बीज बो दिए थे। कोई विजेता नहीं था, सिर्फ निशान थे। हर क्राइम एक निशान छोड़ जाता है, कबीर ने फुसफुसाया। बारिश ने कीचड़ धो दी, लेकिन याद नहीं। केस बंद हो गया था, लेकिन कहानी बाकी थी। हाईवे पर जिंदगी चलती रही, तूफान के नीचे के मिस्ट्रियों से बेखबर।